जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, हाल ही में कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए, निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। क्लियर है। तो बात करते हैं राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जबकि राजस्थान के सीएम कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री अशोक गहलोत। जबकि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा कलराज मिश्र। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कलराज मिश्र। आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस राज्य में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना किस राज्य में बाबू, तो गुजरात में। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, गुजरात में अपना पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है। तो बात आई है गुजरात की और साथ में WHO की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसके कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। क्या है गुजरात की राजधानी, गांधीनगर। याद रखेंगे। अगर गुजरात की बात कर लिया जाए, यहाँ पर एक बंदरगाह है जो बड़े बंदरगाहों में से एक है। तो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर 13 बड़े बंदरगाह हैं पूरे भारत में, जिसमें से एक गुजरात में है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसी का नाम कांडला बंदरगाह था, नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। खंबात की खाड़ी पूछा जाएगा, यहीं पर स्थित है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, तीसरा आपसे प्रश्न कह रहा है, हाल ही में तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, प्रदूषण प्रतिक्रिया क्या अभ्यास है, तो नॉर्ड पोलैरिस 8 के कौन से संस्करण की शुरुआत हुई। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको उत्तर खुद ही मिल गया है। हाल ही में तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नॉर्ड पोलैरिस 8 के कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है, तो आपका जवाब हो जाएगा 8वें संस्करण की शुरुआत हुई है। 8वें संस्करण की शुरुआत हुई है। तो इसका उद्घाटन कौन किया है, यानी नॉर्ड पोलैरिस 8 का उद्घाटन रक्षा सचिव डॉक्टर अशोक कुमार ने किया है। किसने किया है, रक्षा सचिव डॉक्टर अशोक कुमार ने किया है। क्लियर पॉइंट, जल्दी से बोलेंगे। ठीक है। इस अभ्यास में 50 एजेंसियों से 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। क्लियर है। याद रखेंगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। हाल ही में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा गांधीनगर में किया गया है। क्लियर है। गांधीनगर में कहाँ पर किया गया है, तो आपको यह याद रखना है, स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर में किया गया है। स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर में किया गया है। क्या किया गया है, पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर, गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर में किया गया है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर हम सभी लोग चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। तो किस कॉरिडोर के लिए, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के लिए। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना शुरू की गई है किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में किसका पुनर्गठन किया, तो विशेषज्ञों का पुनर्गठन किया। क्लियर है। बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में 124 देख लेंगे, 143 देख लेंगे। 124 क्या है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट का गठन। क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। 143 की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है। क्लियर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है प्यारे बच्चों, तो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना। क्लियर है। आइए, क्रिप्टो करेंसी
आप लोग बहुत इसका नाम सुन रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी। ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो याद रखेंगे, क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड से हाथ मिलाया है। किससे हाथ मिलाया है? मास्टर कार्ड से। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो वैश्विक साइलेंट मॉडल पुरस्कार कौन जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंडस इंड बैंक ने जीता है। कौन सा बैंक प्यारे बच्चों? इंडस इंड बैंक ने जीता है। राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल 1947 में गृह मंत्री कौन था बाबू? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। उसी के उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, यह भी याद रखेंगे। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अप्रैल को आपको क्या मनाया जाएगा? पुस्तक दिवस मनाया जाएगा, यानी बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? तो 4 अप्रैल को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाएगा? समता दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 में मनाया गया था, अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। वर्तमान समय में क्या मनाया जाता है 6 अप्रैल को? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आपको याद करना, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को आपको याद रखना है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। क्लियर पॉइंट। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुडेस ने हाल ही में कौन सा ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने हाल ही में 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। क्लियर है? कौन सा? 48वां। तो अगर बात कर लिया जाए तो ग्रैंड मास्टर डोमा राजू जीते हैं तो किसको हरा कर जीते हैं, अर्थात उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपका जवाब हो जाएगा विक्टर खिलालेस्की हैं। ये विक्टर खिलालेस्की कहाँ के हैं? इजराइल के हैं। कहाँ के प्यारे बच्चों? इजराइल के हैं। क्लियर है? हाल ही में देश की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाने के लिए प्रोजेक्टर 75 के तहत पनडुब्बी INSS वागीशिर किसने लॉन्च की है? तो आपका जवाब हो जाएगा रक्षा सचिव अजय कुमार ने लॉन्च की है। हाल ही में देश की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बी INS किसने लॉन्च किया? तो आपका जवाब हो जाएगा रक्षा सचिव अजय कुमार ने लॉन्च किया है। क्लियर है? प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियां हैं, याद रखेंगे। कितनी पनडुब्बियां हैं? 6 पनडुब्बियां हैं। और ये 6 पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं? याद रखेंगे, INSS कलवरी, INSS खंडेरी, INSS करंग, INSS वगीर, INSS वाकशीर। क्लियर है? हाल ही में वेस्टइंडीज के कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका जवाब हो जाएगा किरान पोलार्ड ने। किसने? किरान पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वेस्टइंडीज के हैं। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी लोग। लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किस सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दिल्ली के CM आप लोग कमेंट कर देंगे, बेसिक सी बात है। और कुछ बेसिक सी बात आप सुन लेंगे, दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है प्यारे बच्चों? दिल्ली में लोकसभा सीट 7 है। दिल्ली में राज्यसभा सीट कितना है? 3 है। दिल्ली में विधानसभा सीट कितना है? 70। क्लियर है? याद रखेंगे सभी लोग, दिल्ली में लोकसभा सीट 7, ठीक है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। और आप लोग अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।